बच्चों आज मैं कवर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है द हेयरी ऐप। द हेयरी ऐप का मतलब ये होता है बालों वाला बंदर, ठीक है, जिसको लिखा था यूजीन ओ नील ने, ठीक है, जो कि 1922 में लिखा गया था, जो कि बहुत ही फेमस प्ले रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ द हेयरी ऐप का मतलब क्या होता है। द हेयरी ऐप का मतलब होता है एक बालों वाला बंदर, ठीक है, लेकिन जो ये प्ले है ना, इसमें द हेयरी ऐप का मतलब बालों वाला बंदर नहीं है, इसमें एक फायरमैन होता है। उस फायरमैन के बारे में इसमें पूरी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ये फायरमैन के बारे में लिखा गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स को, कि इस प्ले में कौन कौन से मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमारे बीच पहला कैरेक्टर है रॉबर्ट यांक स्मिथ, ठीक है, जो कि एक फायरमैन है। मतलब कि फायरमैन मतलब कि जो शिप के फोरे कासल में, मतलब कि जो शिप के फोरे कासल में काम करते हैं ना, फावड़े से कोयला डालते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फायरमैन, ठीक है। तो जो रॉबर्ट यांक स्मिथ है वो एक फायरमैन है जो कि शिप के इंजन में कोयला डालता है, ठीक है, जो कि बहुत ही बलवान है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और सबका लीडर है वो, मतलब कि जो उसका ग्रुप है, जो कि फायरमैन्स का ग्रुप है, उसका वो लीडर है, ठीक है। जो कि इस जो प्ले है इसका मेन हीरो भी है ये यांग, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी मेन कैरेक्टर है इसमें मिल्ड्रेड डॉगलस। मिल्ड्रेड डॉगलस जो है वो एक प्रकार की समाज सेवी है, मतलब कि गरीबों की हमेशा वो मदद करती है, लेकिन जाने अनजाने में जो ये है ना, वो हमारे हीरो यांग की बेइज्जती कर देती है, ठीक है। उसको द हेयरी ऐप बोल देती है, मतलब कि बाल वाला बंदर बोल देती है, जिससे कि जो हमारा यांग है ना, हमारा आज का हीरो जो यांग है, वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है और वो जो मतलब अपर सोसाइटी के खिलाफ हो जाता है, एकदम विरुद्ध हो जाता है, और वो अपना काम धाम भी छोड़ देता है, अपनी ड्यूटी भी छोड़ देता है इसी चक्कर में, ठीक है। फिर तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है पैडी। पैडी मतलब कि एक बूढ़ा वर्कर है जो कि फायरमैन ग्रुप में काम करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लॉन्ग। मतलब कि जो लॉन्ग है वो एक वर्कर है, वो भी फायरमैन का काम करता है। जो ये लॉन्ग है ना, ये यांग को फिफ्थ एन्यू नाम के जगह पे ले जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मेन दो कैरेक्टर्स और होते हैं। एक आंट होती है जो कि मिल्ड्रेड डॉगलस की आंट होती है, और एक साथ में सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग आज का प्ले द हेयरी एप। तो बच्चों कहानी की शुरुआत होती है एक शिप के फोरेकास्टर से, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे एक फायरमैन का ग्रुप जो कि काम कर रहा होता है, उसके बाद वो ब्रेक में, ठीक है, बियर पी रहे होते हैं। तो उनका जो ग्रुप होता है ना, सारा बियर पी रहे होता है और वो गाना गाते रहते हैं और साथ में वो लोग हंगामा करते रहते हैं, जैसे उनके बीच कभी भी लड़ाई हो सकती है। बहुत ही तनाव में उनका जीवन होता है, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति यांग आता है जो कि आज का हमारा हीरो है, ठीक है। यांग आता है क्योंकि यांग जो है, यांग जब आता है ना, तो लोग उससे डरते थे यांग से, ठीक है। तो यांग आता है और वो चुपचाप आके बैठ जाता है और वो बियर मांगता है, ठीक है। तो यांग एक बियर मांगता है तो उससे दो बियर दिए जाते हैं क्योंकि सब उससे डरते थे, ठीक है। तो बात कर रहा था जो पैडी था ना, वो अपने घर परिवार की बात कर रहा था और उस जहाज के बाहर की दुनिया के बारे में बात कर रहा था। तो जो रॉबर्ट यांग था, जो यांग था, वो उससे चुप रहने के लिए बोला, ठीक है। तो ऐसी मतलब अलग अलग वर्कर अपनी अपनी विचार रख रहे थे, अपना अपने बारे में गाना गा रहे थे। तो जो लॉन्ग है, लॉन्ग जो है अपर और मिडिल क्लास के बारे में जो मतलब गैप था ना, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहा था, कि जो ये अपर क्लास के लोग हैं ना, यही हमारे लिए जिम्मेदार हैं इस जगह पे हमको काम करवाने का, ये हमको इस गटर में फेंक दिए हैं। फिर यांक बोलता है कि लॉन्ग, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने काम की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। वो यांक ऐसा बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा काम है, आपको काम की इज्जत करनी चाहिए, अपने काम का कंप्लेन आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा यांक उसको समझाता है। तो कुछ देर बाद जो सारे फायरमैन्स होते हैं ना, अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है, और सभी लोग अपना मेहनत से बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो ये शिप की छत होती है ना, शिप की छत पे कौन बैठे रहते हैं, मिल्ड्रेड डॉगलस और उसकी आंट। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि जो ये तुम्हारा हेल्पिंग नेचर है ना, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मिल्ड्रेड डॉगलस जो थी वो गरीबों की बहुत मदद किया करती थी। तो वो आंट बोलती है कि आप जो हो, अलग अलग देशों में जाके क्यों करते हो ये काम को, आप एक देश में भी कर सकते हो। तो जो ये मिल्ड्रेड डॉगलस बोलती है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो उसकी आंट बोलती है कि आप जो सेवा करते हो ना, आप गरीबों की मदद करते हो, ये बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन आप उनके साथ साथ उनको ये फील भी करवा देते हो कि आप गरीब हो करके, ठीक है। अपर क्लास और मिडिल क्लास का गैप वहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आंट मिल्ड्रेड डॉगलस को बोलती है। इतने में ही एक सेक्रेटरी आ जाता है जो मिल्ड्रेड डॉगलस को फोरेकास्टर में फायरमैन से मिलाने के लिए ले जाने वाला होता है, ठीक है। तो वो मिल्ड्रेड डॉगलस को बोलता है कि मैडम आप अपना ड्रेस जो है चेंज कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी है,
तो आप गंदे हो जाओगे। लेकिन मिल्ड्रेड बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो वो सेक्रेटरी होता है ना, वो फोरेकास्टर में ले जाता है मिल्ड्रेड को, ठीक है। तो वहाँ पे सारे ग्रुप, जो फायरमैन का ग्रुप होता है, वो सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे वो मिलिट्री आती है, सब लोग काम करना बंद कर देते हैं। केवल एक जो यांक होता है ना, वो अपने काम में लगा रहता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबके में उत्साह भरता रहता है, सबका उत्साहवर्धन करता है ताकि वो लोग मेहनत से काम कर सके, ठीक है। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, काम करना बंद कर दिए रहते हैं। फिर वो जो यांग जानते हैं कि सब लोग काम क्यों बंद करना बंद कर दिए, तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो खूबसूरत लड़की वहाँ पे खड़ी रहती है, मतलब कि मिल्ड्रेड डॉगलस, ठीक है। और उसको वो क्या बोलती है, जो मिल्ड्रेड डॉगलस है उसको क्या बोलती है यांग को, द बिल्थी एनिमल, मतलब कि एक गंदा जानवर, ठीक है। वो उसको बोल देती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है उसको एकदम गंदा देख के, ठीक है। तो फिर उसको जो सेक्रेटरी होते हैं ना, वो उसको वहाँ से ले जाते हैं और सारे जो फायरमैन का ग्रुप होता है वो उसको, यांक को ये बोलते हैं कि ये तुमको गंदा जानवर बोली है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि तुम द हेयरी एप हो, मतलब कि बालों वाले बंदर तुमको समझी और तुमको ये गंदा जानवर बोल के चली गई। जब इतना सुनता है ना यांक, तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसको पकड़ने के लिए गेट की तरफ भागता है। तो जो फायरमैन का जो ग्रुप होता है ना, वो उसको पकड़ लेते हैं, वो उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद ना कि वो डॉगलस इसके बारे में ऐसा बोली, गंदा जानवर बोली, वो एकदम मतलब अपर क्लास से एकदम ज़्यादा नफरत करने लगता है, अपर क्लास के एकदम विरुद्ध हो जाता है। तो जब ये शिप है ना, ये न्यूयॉर्क में पहुंचती है, मतलब कि न्यूयॉर्क में पहुंच जाती है, जब ये एंट्री करती है, तो ये लॉन्ग और यांग न्यूयॉर्क के सिटीज़ में घूम रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्ग है ना, उसको फिफ्थ एवेन्यू नाम की जगह पे ले जाता है यांग को, ठीक है। जब वहाँ पे वो दोनों घूम रहे होते हैं, तो लॉन्ग बताता है कि देखो अपर क्लास और मिडिल क्लास में कितने ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यांग भी देखता है तो उससे कोई भी बात नहीं करता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो यांग जो है ना, वो उल जुलूल हरकतें करने लग जाता है, मतलब कि वो कुछ का कुछ करने लग जाता है अटेंशन पाने के लिए। इतना ही नहीं, एक आदमी से अटेंशन पाने के लिए जो ये यांग है ना, उसकी बस छुड़वा देता है, ठीक है, ताकि वो उससे बात करे, उसका अटेंशन उसको मिल सके। तो वो जो आदमी होता है जिसकी बस छूट जाती है, वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है, ठीक है। तो जो पुलिस वाले हैं उसको पकड़ के ले जाते हैं यांक को, और यांक को एक जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जब यांक जेल में बंद होता है तो उसकी मुलाकात कुछ कैदियों से होती है। तो वो जो यांक है, वो अपनी सारी कहानी कैदियों के साथ शेयर करता है। तो कैदी उनके ये बोलते हैं कि जो ये डॉगलस है ना, ये डॉगलस के जो पिताजी हैं, ये बहुत बड़े स्टील कंपनी के मालिक हैं, जो कि स्टील बनाने का काम करती है, ठीक है। जो ये आप पिंजरे में कैद हो ना, जो यांग पिंजरे में कैद था, उसको बोलते हैं कि जो तुम पिंजरे में कैद हो, ये भी स्टील उसके पापा की ही है, ठीक है, जो कि IWW के मालिक है। मतलब IWW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके मालिक हैं। तुमको अगर बदला लेना है तो तुमको IWW जाना चाहिए, ठीक है। जब वो इतना सुना ना यांग की, जो ये स्टील की रॉड है ये उसके पिताजी की कंपनी में बनी हुई है, तो उस स्टील के रॉड को मोड़ने लगता है, ठीक है, तोड़ने का प्रयास करता है। फिर वो 1 महीने बाद जेल से छूटता है और जैसा कि कैदियों ने बताया था ना, वो IWW जाता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वो एज अ वर्कर ज्वाइन करने जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ जैसे ही वो जाता है ना, तो वहाँ पे वो जो इंटरव्यू दिलाता है, वहाँ के लोग जो होते हैं ना IWW के, उसको एक जासूस समझ लेते हैं, ठीक है। और उसके जो अजीब टाइप के व्यवहार था ना, उसके लिए उसको गली में फेंकवा दिया जाता है, बाहर भगा के उसको गली में फेंकवा दिया जाता है। तो अपने साथ जो मतलब गंदा व्यवहार होता है उसके लिए फिर से जो यांक है उसको बहुत ही बुरा लगता है कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, है ना। ये जो अपर सोसाइटी है एक्चुअल में बहुत ही बेकार सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद जैसे तैसे वो सोता है रोड्स में। फिर उसके अगले वो डिसाइड करता है कि मैं चिड़ियाघर जाऊँगा, ठीक है। जैसे वो चिड़ियाघर में जाता है ना, तो उसको एक बंदर दिखता है, ठीक है। जो बालों वाला बंदर की बात की जाए द हेरी एप, वो उसको वहाँ पे दिखता है। तो उसको वो डॉगलस की बात आ जाती है, जो उसको द हेरी एप उसने कहा था। तो वो बंदर और वो अपने में सिमिलैरिटी खोजने लगता कि जो ये मैं हूँ और बंदर है, ये दोनों हम लोग एक जैसे ही तो हैं। मैं भी ताकतवर हूँ, ये भी ताकतवर है, ये भी बालों वाला बंदर है और मुझे भी यही चीज़ बोला गया, बालों वाला बंदर। तो ये ऐसा समझ के ना, वो ऐसा फील करके ना, वो बंदर से हाथ मिलाने के लिए, हैंड शेक करने के लिए ना, उसका जो पिंजरा है उसका खोल देता है, ठीक है। तो वो जैसे ही पिंजरा उसका खोलता है ना, तो जो बालों वाला बंदर होता था हैरी एप, ठीक है, वो उसको उसके हाथ को पकड़ के दबोच देता है, ठीक है। तो बच्चों ये कहानी का एंड है। तो कहानी के एंड में क्या होता है कि जो यांग है ना, वो यांग को दबोच कर जो हेयरी एप है वो वहीं मार देता है और उसकी जो लाश है वो वहीं पिंजरे में पड़ी रहती है।
तो बच्चों इस तरह ये प्ले जो है द हियरी ऐप यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।